टेक इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे कमेंट्स भी बड़े कंट्रोवर्सीज को जन्म दे सकते हैं। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया है जब निक पैश, जो कि क्लाइन एआई में एआई हेड थे, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लिखा, इमेजिन द स्मेल। ये कमेंट एक सैन फ्रांसिस्को हैकाथॉन की तस्वीर पर किया गया था, जिसमें ज्यादातर इंडियन और साउथ एशियन टेकीज दिखाई दे रहे थे। पैश ने शायद इसे सिर्फ कैजुअल और हार्मलेस जोक माना होगा, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ और उन्होंने अपनी नौकरी तक खो दी। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इस रिमार्क का क्या मतलब था, क्यों इसे रेसिस्ट माना गया और इंडियंस इस तरह के मामलों से कैसे सीख ले सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले बात करते हैं कि इमेजिन द स्मेल रिमार्क का मतलब क्या है। एक डॉग विसल है, यानी एक सटल रेसिस्ट कमेंट जो सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटीज के खिलाफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप रीइंफोर्स करता है। इस तरह के रिमार्क्स का इतिहास कॉलोनियल प्रोपेगेंडा तक जाता है, जहां इंडियंस को वेस्टर्न इंडिया में पुअर, डर्टी और अनहाइजीनिक दिखाया गया है। 2010 में रेडिट और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस फ्रेज ने एक नया लाइफ लिया था और अब इसे लूजली यूज करके कम्युनिटीज को इंसल्ट किया जाता है। ये रिमार्क डिजाइन है लोगों में डिस्गस्ट और प्रिजुडिस क्रिएट करने के लिए, बिना कोई एक्सप्लिसिट शब्द कहे। अब बात करते हैं निक पैश का कमेंट कंट्रोवर्सी में कैसे बदला। जब एक्स यूजर टेलर ने हैकाथॉन की एक तस्वीर शेयर की जिसमें फुल ऑडियंस हार्डकोर बिल्डर्स और इंजीनियर्स का था, तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स इंडियन या साउथ एशियन ओरिजिन के थे। पैश ने तुरंत कमेंट किया, इमेजिन द स्मेल, और ये कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। यूजर्स ने तुरंत इसे रेसिस्ट रिमार्क के तौर पर पॉइंट आउट किया और कहा कि एक सीनियर एआई एग्जीक्यूटिव से ये रिमार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में इंडियन टैलेंट का हेवी रिलायंस है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद पैश ने अपने वर्ड्स पर डबल डाउन किया। उन्होंने कहा कि केवल एक हार्मलेस जोक था और उन्होंने अपोलोजाइज या कमेंट डिलीट करने से इनकार कर दिया। पैश के सुपीरियर और क्लाइन एआई के फाउंडर सीईओ साउद रिजवान ने यही कहा कि इसे कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया जा रहा है। इसके बावजूद एंड में पैश को क्लाइन एआई ने नौकरी से निकाल दिया। सीईओ रिजवान ने ट्वीट किया कि जबकि वो अभी भी मानते हैं कि रिमार्क ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन पैश का रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज कंपनी के वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता, इसीलिए डिसमिसल नेसेसरी था। उन्होंने ये भी कहा कि पैश को सोशल मीडिया हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा और उन्होंने यूजर्स के लिए अपॉलॉजी भी दी। इस घटना ने एक और डायमेंशन भी दिखाया, एंटी इंडिया ट्रोलिंग। पैश के रिमार्क्स और डिसमिसल के बाद सोशल मीडिया पर एक नई वेव ऑफ एंटी इंडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई। कुछ यूजर्स इसे मॉब जस्टिस और ओवर रिएक्शन कह रहे थे, जबकि दूसरे इसे एक इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी मोमेंट मान रहे थे। ये केस दिखाता है कि किसी भी इंडियन प्रोफेशनल्स को ग्लोबल टेक एनवायरनमेंट में सेंसिटिव टॉपिक पर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कैजुअल जोक्स भी करियर और रेपुटेशन पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। इंडियंस, खासकर यूएस और यूरोप जैसे देशों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को समझना जरूरी है कि कल्चरल अवेयरनेस और ऑनलाइन बिहेवियर सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस नहीं, बल्कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल मीडिया पर हर कमेंट स्क्रूटनाइज्ड हो सकता है और जो कैजुअल लगे उसे भी कभी कभी गंभीर तरीके से लिया जा सकता है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ऑनलाइन प्रेजेंस और सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान देना कितना जरूरी है, खासकर जब आप मल्टीनेशनल टीम्स और डाइवर्स वर्क प्लेसेस में काम कर रहे हो। इस घटना से एक और लेसन मिलता है कि एचआर पॉलिसीज और कंपनी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाता है और किसी भी रिमार्क जो इन वैल्यूज के खिलाफ हो उसे इग्नोर नहीं किया जाता। निक पैश का केस ये भी दिखाता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी में डिले या नॉन अपॉलॉजी कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इस पूरे मामले से स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों को सीखना चाहिए कि कैजुअल जोक्स का ग्लोबल ऑडियंस पर इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और प्रोफेशनलिज्म ही लॉन्ग टर्म करियर सिक्योरिटी का की है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।